हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे आप सब। तो आज की क्लास में हम जो सीखेंगे वो रहेगा आपका मैथ में थ्योरम यानी कि परिमेय को निकालना। और वैसे परिमेय को हम आपको बताने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% छपेंगे। इस बार आपके एग्जाम में रहेंगे क्योंकि यही परिमेय हमेशा एग्जाम में छपते हैं और इस बार भी छपने वाले हैं। तो बस सब स्टूडेंट शिद्दत के साथ देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को पूरा गहराई के साथ देखिएगा। हम आपको तीन बताएंगे, ठीक है? तीन परिमेय बताएंगे। इसमें आपका पाइथागोरस परिमेय, उसका विलोम और आपका थेल्स परिमेय और उसका विलोम। यानी कि आपको थेल्स बताएंगे, वो हमेशा छपता है आपको एग्जाम में, और उसका विलोम बताएंगे, वो भी छपता है, और आपका पाइथागोरस। तीन परिमेय बताएंगे इस क्लास में। कितने परिमेय? तीन परिमेय बताएंगे। तो पूरा देखिएगा, तीनों परिमेय यानी कि थ्योरम को देखिएगा और समझिएगा। बिल्कुल आपको 100% में समझ में आ जाएगा। और यहाँ से आपको 10 दो क्वेश्चन भी छप सकते हैं। दो क्वेश्चन भी होते हैं, पाइथागोरस परिमेय भी दे देता है और आपका थेल्स भी दे देता है। या कोई ना कोई एक एक तो आपका 100% श्योर है कि आपका एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा आपके एग्जाम में। तो पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं और सीखते हैं परिमेय को सिद्ध करना। चलिए तो हम लोग पहला परिमेय देखते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे थ्योरम नंबर 1 है ना, परिमेय नंबर 1 है यहाँ पे, जिसको हम लोग थेल्स परिमेय कहते हैं। कौन सा परिमेय कहेंगे? थेल्स परिमेय कहेंगे, जिसको हम लोग 6.1 का भी परिमेय कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आपको साधारण प्रतिज्ञा दिख रहा होगा जो कि आपका परिमेय है, ठीक है? साधारण प्रतिज्ञा, इसमें कहा गया यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर देती है या हो जाती है। ये हमें साबित करके दिखलाना है, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछता है, ठीक है? जिसको हम लोग थेल्स प्रमेय कहते हैं। जैसे देखिएगा तो देखिए, एक त्रिभुज ए बी सी आपका एक त्रिभुज है, जिसमें डीई जो है वो हम बीसी के समांतर खींच दिए। तो हमें साबित करके यही दिखलाना है कि ये जो रेखा है आपका डीई, वो ए बी को और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो पूरा समझिएगा, बिल्कुल 100% आपको समझ में आएगा। और एग्जाम में तो समझिए तो 99% चांस है कि थेल्स प्रमेय पूछेगा तो पूछेगा 5 नंबर वाले में। तो यहाँ पे हम आपको पहले ही बता दिए कि जो भी क्वेश्चन देखेंगे सब परिमेय होगा, और यहाँ से आपको जरूर क्वेश्चन में एग्जाम में 2 क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक है? चलिए यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। उससे पहले डायग्राम में थोड़ा सा हम यहाँ पे संशोधन कर देते हैं। जैसे यहाँ पे रचना बनानी होती है, क्या करते हैं हम यहाँ से डी से एक लंब डालते हैं, जिसको हम लोग कह देते हैं डीएम। क्या कह देते हैं? डीएम। और लंब जो होता है हमेशा 90 डिग्री का कोण आता है, याद रखिएगा, ठीक है? और ई से एक हम यहाँ पे ए बी पर, किस पे? ए बी पे एक लंब खींच देते हैं, जिसको रख देते हैं ई एन। ये लंब का सिंबल है 90 डिग्री का। और बी को ई से मिला देते हैं ऐसे डॉट डॉट करके, और यहाँ सी को हम मिला देते हैं किससे? तो मिला देते हैं डी से डॉट डॉट में, ठीक है? ये हम रचना किए हैं। अब देखिए यहाँ से हम करते हैं सॉल्व। क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ से हम कर दिए यहाँ पे सॉल्व, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे सॉल्व लिखेंगे हम सबसे पहले, या हल लिख दीजिए, और यहाँ से सॉल्व हम हल करेंगे। सबसे पहले हम विशेष प्रतिज्ञा लिख देंगे, ठीक है? जैसे यहाँ पे साधारण प्रतिज्ञा क्वेश्चन है, हम विशेष प्रतिज्ञा कर देंगे। तो विशेष प्रतिज्ञा में क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से यहाँ पे। तो ये जो आपका डायग्राम दिया हुआ है उसको मान लेते हैं। जैसे माना कि लिख देते हैं, माना कि क्या मान लेते हैं? ए बी सी कोई त्रिभुज है, ठीक है? कोई क्या आपका कोई त्रिभुज है जिसके, है ना, जिसके भुजा बीसी के समांतर, किसके समांतर? जिसके भुजा बीसी के समांतर समांतर डीई रेखा खींची गई है, ठीक है? इतना देखिए, अब बीसी के समांतर डी रेखा खींची गई जो ए बी को और ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक है? इतना कर दिया। यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे, जो ए बी एवं ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक है? इसके बाद जो सिद्ध करना है उसको लिख देते हैं यहाँ पे। तो लिख दीजिए यहाँ पे सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। जैसे हम बता रहे हैं वैसे बनाइएगा, बिल्कुल आपको 5 या 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है? सिद्ध क्या करना है? तो बोला क्या, देखिए यहाँ पे हम शब्दों में भी लिख दिए हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो भी आपका एबीसी है उसमें लिखिएगा तो ये जो है ना एक ही अनुपात में विभाजित होगा, यानी कि ए डी बट्टा में होगा आपका डी बी, यानी कि आपका ए डी बट्टा में
डी बी बराबर में आना चाहिए कितना आपका ए ई बट्टा में ए सी, यानी कि डी ई जो है ए बी को और ए सी को इस तरह से डिवाइड कर दिया यहाँ पे कि आधा ऊपर आधा नीचे, फिर आधा ऊपर आधा नीचे कर दिया। अब यहाँ से देखिएगा हम रचना की है, कुछ बनावट की जो मिलाए हैं डॉट डॉट से, उसको लिख देते हैं यहाँ पे। अब लिख दीजिए रचना, क्या लिख देते हैं रचना, ठीक है। रचना लिखे या बनावट लिखे कोई दिक्कत नहीं है। रचना में क्या किया हम ध्यान से देखिएगा तो डी से डी एम जो है लंब डाले हैं किस पे, ए और सी पे। ये मत समझ लीजिए कि सिर्फ ई पे डाले हैं। लिख दीजिए यहाँ रचना में डी से डी एम लंब, लंब का सिंबल होता है क्या ए सी, एवं ई से ई एन, ई से क्या आपका ई एन लंब होगा किस पे, तो ए बी पे, टोटली पे होगा आपका ए बी, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या किए हैं, डी को सी से मिला दिए और बी को ई से मिला दिए, उसको लिख दीजिए। और बी को ई से एवं डी को सी से मिलाया, क्या किए हैं मिलाया। इतना करने के बाद देखिए अब यहां से सॉल्व करेंगे, यहां से सॉल्व करेंगे और देखिए कैसे आंसर निकल जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है सबका, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इतना का, क्योंकि हम इसको आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। अब वैसे हम आपको ये पीडीएफ आपको उपलब्ध करा देंगे इसका, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बिल्कुल आसानी से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब इसको। अब देखते हैं यहाँ से, अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक बार करेंगे हम लोग बाईं ओर से, इसको मतलब बाईं ओर दिख रहा होगा ये, एक बार दाईं ओर से, तो हम बाईं ओर से निकालते हैं इसको। यहाँ पर लिखिए प्रमाण, क्या लिखेंगे प्रमाण, और यहाँ से हम लोग प्रमाण करना स्टार्ट कर दिए, यानी कि साबित करना। पहले हम बात करते हैं त्रिभुज ए, देखिए डायग्राम में ए डी और ई का क्षेत्रफल, ठीक है। तो निकाल लीजिए यहाँ पे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताएंगे, एक बार में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई कहिए या शीर्षलंब कहिए। तो देखिए 1/2, और अब बात करेंगे किसका, देखिए तो त्रिभुज का आपका ए डी ई ना है, तो देखिए ए डी ई में तो ये ए डी जो है ना वो आपकी आधार कहलाएगी, क्या कहलाएगी ए डी आधार, ऊंचाई जो लंब होता है वही तो ऊंचाई कहलाती है। तो बताइए ए डी पे कौन सा लंब है, तो ई एन लंब है। देखिए तो ई एन लंब है, इसको अगर ऐसे हम घुमा दे, देखिए ऐसे घुमा दीजिएगा अगर आप उसको देखिएगा तो आपको ई एन लंब दिखाई जाएगा, ठीक है। तो आपका ई एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे ई एन, डायग्राम देखते रहेगा ई एन, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। फिर हम लोग अभी बाईं ओर से चल रहे हैं ना, फिर देखिएगा ये वाला डी बी ई, ये आपका त्रिभुज दिख रहा है आपको, बिल्कुल त्रिभुज दिख रहा होगा ये वाला, उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। फिर लिख लीजिए यहाँ पे त्रिभुज डी आपका हो जाएगा बी डी ई का क्षेत्रफल। थोड़ा सा क्लास देखिएगा ध्यान से, पूरा आपको करना ही है क्लास, ठीक है। पूरा कीजिएगा तभी आपको पूरा समझ में आएगा, क्योंकि थ्योरम यानी कि आपका जो परिमेय है वो एग्जाम में 100% रहता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो है ना नहीं बना पाते हैं, तो आज के इस क्लास के बाद आपको पूरा 100% आ जाएगा, बस आप समझते चलेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा तो आपका जो हो जाएगा डी बी ई में, तो 1 इसका भी क्षेत्रफल का होता है, यही होता है। तो हम यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, ठीक है, शॉर्ट कर देते हैं 1/2। अब बात कीजिए आधार, तो आधार इसका क्या होगा आपका डी और बी हो जाएगा, आधार कौन होगा डी और बी। और इसकी भी ऊंचाई जो है ना, इसकी भी ऊंचाई यही लंब होगा, क्योंकि ये जो लंब है ना ई एन वो आपका ए बी पे, देखिए यहाँ पे हम लिखे होंगे ए बी पे लंब है, किस पे, देखिए संकेत में हम आपको दिखा देते हैं, ये हम यहाँ पे लिखा देखिए डी एम या ई एन जो लंब है वो ए बी पे है, टोटली पे लंब है, तो आपका इसका भी ऊंचाई क्या होगा आपका ई एन होगा, ठीक है। समीकरण कितना होगा आपका, कितना 2, इसीलिए हम यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज, दोनों त्रिभुज को बटा में कर दीजिए अनुपात में, तो लिख दीजिए यहाँ पे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल जो कि समीकरण 1 में दिख रहा है, ठीक है, बटा क्या होगा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है, ये बी लिखा हुआ, ठीक है, बी लिखा हुआ। ए डी ई का क्या क्षेत्रफल देखे तो समीकरण 1 में 1/2 है, ए डी है और बट्टा में आपका ई एन है, गुना में है ना, बट्टा कीजिएगा 1/2, और यहाँ पे आपका गुना में देखिएगा था डी बी है, और आपका हो जाएगा कितना गुना में कितना आपका ई एन है। तो देखिएगा ध्यान से, तो ई एन से ई एन कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट गया, तो क्या बचा आपका, तो बच गया आपका ए डी बटा डी बी, क्या बच गया आपका ए डी बट्टा में डी बी, उसको कर लीजिए इक्वेशन में कितना 3 कर लीजिए।
देखिए लाना क्या था, AD बटा DB आपका आ चुका है, ठीक है। अब जैसे बाईं ओर से किए हैं, बाईं ओर से जैसे किए हैं, आप किधर से करेंगे, दाईं ओर से करेंगे और आपका आंसर क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप फिर क्या करने वाले हैं यहाँ से, तो फिर लिखिए यहाँ पे आप किसका क्षेत्रफल निकालिएगा, तो ध्यान से यहाँ देखिएगा, तो अब निकालेंगे किसका, तो AED का, ठीक है, इधर से ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो ADE का निकालिए क्षेत्रफल, तो आपका हो जाएगा त्रिभुज, फिर त्रिभुज यहाँ पर हो जाएगा ADE का क्षेत्रफल, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, तो 1/2 लिखिए, उसका होता है आधार, तो आधार कौन होगा उसको देखिए आधार इधर से अगर हम चल रहे हैं AED आ रहे हैं, तो आधार का होगा आपका AE हो जाएगा, और शीर्ष लंब का होगा तो ये आपका DM हो जाएगा, शीर्ष लंब, ये वाला लंब हो जाएगा, ये वाला आपका आधार हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं आधार में आपका ये हो जाएगा आपका AE और ये हो जाएगा आपका DM। समीकरण कितना होगा आपका, ये 4 हो जाएगा। फिर आइएगा तो फिर जो निकालेगा त्रिभुज, वो निकालेगा त्रिभुज किसका, तो देखिए इधर से आइए ECD का क्षेत्रफल, ये वाला जो आपको दिख रहा है ना त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल यानी कि ECD का क्षेत्रफल, तो लिख दीजिए यहाँ पे त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, ठीक है। फॉर्मूला आ जाएगा 1/2, इसका आधार बात किया, तो इसका आधार कौन होगा, देखिए EC, इसका आधार कौन होगा आपका E और C, तो लिख दीजिए यहाँ पे EC गुना इसका भी लंब कितना होगा आपका DM ही होगा, कितना लंब होगा DM, देख लीजिएगा। उसी तरह से यहाँ भी क्या करेंगे, दोनों को बट्टा में कर देंगे, तो लिख देंगे इसीलिए त्रिभुज आपका ADE का क्षेत्रफल अब बट्टा में हो जाएगा आपका कितना, वो होगा आपका त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। अब बराबर में क्या होगा, तो इन दोनों को बट्टा में कर दीजिए, तो 1/2 AE गुना में DM, अब बट्टा हो जाएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा EC गुना में आपका DM, देखिए DM से DM कट गया, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, बचा का आपका AE बट्टा में बच गया आपका कितना EC। इसको कर लीजिए समीकरण कितना हो जाएगा आपका 5 हो चुका, 6 कर लीजिए, कितना कर लेंगे समीकरण 6 कर लेंगे। अब देखिए लाना क्या था, तो एक बार देखिए ध्यान से, लाना क्या आपको दिख रहा होगा, कहाँ पे दिख रहा है, AD बट्टा DB और AE बट्टा EC, देखिए AE बट्टा EC भी है मेरा आ गया, देखिए आपका आ गया है AE बट्टा EC, इसीलिए यहाँ पे लिख दीजिए कितना समीकरण 3, समीकरण 3 दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए AD बट्टा में DB एवं बहुत ही साधारण तरीके से बता दिए समीकरण किससे 6 से, समीकरण 6 कितना देखे तो AE बट्टा में EC, तो AE बट्टा में कर दीजिए EC, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखिएगा, समीकरण 1 एवं समीकरण 6 से लिखिए, ठीक है। समीकरण 3 कितना है देखे तो यहाँ लिख दीजिए AD बट्टा में DB, अब बराबर हो जाएगा कितना आपका 6 कितना आपका AE बट्टा में, समीकरण 6 कितना AE बट्टा में EC है, इसको ऐसे डब्बा पैक कर दीजिए और लिख दीजिए क्या प्रूव्ड, ये आपका साबित हो गया थेल्स परिमेय। इसी तरह से थेल्स परिमेय बनेंगे, ठीक है। तो जल्दी से जो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे ले लीजिए, ऊपर से आपको दिखलाते हैं साधारण प्रतिज्ञा जो कि आपका क्वेश्चन रहेगा, इस तरह के ये डायग्राम बनेंगे, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम नीचे का भी स्क्रीनशॉट आपको देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका फाइनल हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, ठीक है। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। अब दूसरा जो हम आपको पहले बता दें कि कौन कौन से परिमेय को देखेंगे, और यहाँ से आपको एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, क्लास थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि परिमेय है और आपको समझा के बताना है, तो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा जैसे आपको इच्छा हो बाद में, ठीक है, स्पीड करके देखने के, लेकिन जरूर देखिएगा पूरा, ठीक है, पूरा देखिएगा तभी आपको यहाँ से समझ, तो अगर ये इतना कर लेते हैं तो 10 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए हम दूसरा आप देखते हैं, दूसरा परिमेय देखते हैं जिसको हम लोग कहेंगे थेल्स का विलोम, क्या कहेंगे थेल्स का विलोम कहेंगे, जिसको हम लोग परिमेय नंबर 6.2 भी कहते हैं। अपोजिट यहाँ पे है, ठीक है, अपोजिट है, यहाँ पे क्या कि समांतर है, हमें निकालना, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, समांतर दिया हुआ था, ठीक है, समांतर दिया हुआ था। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी डायग्राम आपका सेम वैसे ही बनने वाला है, ठीक है, जैसा थेल्स में बना है वैसे ही बनेगा। तो यहाँ भी हम साधारण प्रतिज्ञा या विशेष प्रतिज्ञा पहले लिख लेते हैं इसके बारे में। चलिए हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, स्टार्ट कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। पहले मान लेते हैं, क्या करते हैं हम इसको मान लेते हैं, इसी तरह से जैसे माने वहां भी माना कि ABC क्या आपका ABC कोई का आपका त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है, ठीक है, ऐसा मान लिया कि माना कि ABC कोई
त्रिभुज है जिसमें देखिएगा तो ए बी और ए सी, ए बी जो है और ए सी जो है, ए बी और ए सी क्या है आपका, तो यहाँ पे दो ए बी और ए सी पर दो बिंदु है, डी और ई है। देखिए तो ए बी पे डी है और ए सी पे आपका ई है, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, माना इतना है। उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पे कि ए बी और ए सी पर, ए बी और ए सी पर क्रमशः दो बिंदु, क्रमशः दो बिंदु बी एवं सी क्या आपका स्थित है, इस प्रकार स्थित है कि, किस प्रकार स्थित है, ये इस प्रकार स्थित है यहाँ पे कि आपका ए डी बट्टा में क्या हो जाएगा आपका डी बी, अब बराबर में हो जाएगा आपका ए ई बट्टा में ई सी, ये इस प्रकार है। तो ये क्वेश्चन में देखिएगा क्या कहता है, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, समान अनुपात में विभाजित करे पहले कह दिया है, तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, अर्थात ये वाली रेखा ये इसके समांतर होगी, ये हमें निकालना। इससे पहले थेल्स में क्या था, समांतर दिया हुआ था, ये दोनों आपस में समांतर था, ठीक है, और हमें कहा गया था कि वो एक ही अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक है। दोनों सेम एक ही टर्म पे क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बस अपोजिट क्वेश्चन है, समझ तो अपोजिट कहता है निकालने के लिए। तो यहाँ जो हमको सिद्ध करना है वो क्या करना है, सिद्ध करने के लिए सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध, तो देखिए सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना जो रहेगा वो रहेगा आपका डीई, क्या रहेगा डीई असमांतर में हो जाना चाहिए आपका बीसी, यानी कि डीई असमांतर में बीसी। और ये चीज पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था और ये लाना था, ये वाला लाना था, यहाँ ये दिया हुआ और ये लाना, यानी कि अपोजिट क्वेश्चन है। और यहाँ भी नाम से भी आपको क्लियर हो जाएगा, थेल्स का विलोम, विलोम इसका होता है उल्टा, विलोम इसका होता है उल्टा। बस दोनों में से देखिएगा, खास तौर से यहाँ थेल्स या थेल्स का विलोम हमेशा हर एग्जाम में ये क्वेश्चन देता है, ठीक है, यही छपता है, हमको जहां तक उम्मीद है इस बार भी यही छपने वाला है, ठीक है, यही छपने वाला है, या तो थेल्स परिमेय, या तो उसका विलोम, या तो पाइथागोरस परिमेय, जो इसके बाद बताएंगे, ठीक है। इसी तीनों में से कोई ना कोई दो छप जाता है, ठीक है, एक भी छप सकता है, दो भी छप सकता है, तो ध्यान से पूरा देखिएगा, समझिएगा, ठीक है, रहेगा ही एग्जाम में आपके। चलिए अब यहाँ से क्या करते हैं, रचना लिख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे रचना, इसको भी इसमें भी बनाना है, इसमें इसको यहाँ से इसमें मिला दीजिए, जैसे उसमें मिलाए थे, सेम चीज है पूरा, जैसे उसका सॉल्यूशन हुआ इसका भी वैसा ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है, बस अंतिम में थोड़ा सा का चेंजिंग होगा और आपका आंसर बदल जाएगा। ये आपका लंब होता है, यानी कि 90 डिग्री होता है, ठीक। तो रचना में लिख लेते हैं, रचना सबसे पहले रचना लिख लेते हैं इसका। तो रचना में क्या किए हम, तो वही किए हैं जो इससे पहले किए थे, ठीक है। रचना में क्या किया, देखिए तो डी से डी एम लंब डाले हैं किस पे, ए सी पे, टोटली पे लंब है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डी से डी एम लंब है ए सी, और क्या किया ई से ई एन, ई से ई एन लंब है किस पे, ए बी, और क्या किए हैं, बी को ई से मिला है, सी को डी से मिला है, और बी को ई से, बी को ई से एवं सी को डी से मिलाया, ठीक है। ये आपका ये हो गया रचना आपका, इसे यही किए हैं। चलिए अब प्रमाण में लिखते हैं हम, यहाँ से प्रमाण कीजिए। और जैसे बनाया है समीकरण 6 तक, अभी जस्ट सेम प्रोसेस वही है। तो दोनों क्वेश्चन को देखिएगा ना तो आपको याद हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, और सॉल्यूशन बिल्कुल याद हो जाएगा। थेल्स और थेल्स का थेल्स परिमेय और थेल्स का विलोम सेम प्रोसेस से आपका बनेगा, बस अंतिम में थोड़ा सा चेंज होता है थेल्स के विलोम में। तो जैसे अभी थेल्स परिमेय निकाले हैं वैसे निकाल लीजिए। पहले निकाले हैं किसको, त्रिभुज ए डी ई में, किसमें ए डी, ये आपका दिख रहा होगा ए डी ई, इसका निकाल लीजिए क्षेत्रफल। लिखिए यहाँ पर त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 1/2 आधार, तो आधार कौन होगा आपका, ए डी होगा, क्योंकि इधर से चल रहे हैं हम लोग। आधार हो गया, ये ऊंचाई का होगा शीर्ष लंब, तो देखिए ये आधार अगर रहेगा तो ये, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सपोज देखिए आपको दिखलाते हैं एक डायग्राम के माध्यम से, ऐसे मान लेते हैं, ऐसे कोई डायग्राम बना दिए हम, ये आपका आधार है, तो इसकी ऊंचाई कौन होगी, ये वाली ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई कहलाएगी, ठीक है। तो आधार पे जो लंब होता है वही तो ऊंचाई होती है, आधार पे लंब कौन है आपका, ई एन है, ई एन आपकी ऊंचाई कहलाएगी, ठीक है, ई एन। इक्वेशन नंबर कितना, फर्स्ट, इसको नहीं बनाना है, ठीक है, ये ऐसे बना दिए।
उसका दूसरा त्रिभुज इसी इसी साइड से जाएगा। तो आप देखिए आपका हो जाएगा डी बी और ई, ये वाला त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, ये वाला त्रिभुज। तो ये हो जाएगा त्रिभुज, फिर लिख लीजिए यहाँ पे, फिर लिख लीजिए, देखिए त्रिभुज आपका क्या होगा, डी बी ई का क्षेत्रफल दिख रहा होगा आपको। डी बी कहाँ पे है, डी बी और ई, ये वाला जो बिना मिला है रचना में 1/2, और इसकी भी आधार का होगी आपकी डी बी होगी, इसके आधार का हो जाएगी आपकी डी बी, डी और बी, और इसकी भी ऊंचाई क्या होगी आपकी ई एन ही होगी। आप कहेगा सर यहाँ तो आपका ई एन कहीं पर दिख ही नहीं रहा, तो हम आपको बता दें यहाँ पे कि ई एन जो लंब है वो किस पे है, देखिए तो ए बी पे है, किस पे है, ए बी पे है। और देखिए आपका डी बी जो है वो किस पे है, ए बी पे ही है। तो यहाँ भी आपकी ऊंचाई कौन होगी, वो ई एन ही होगी, चूंकि ये लंब है। समीकरण 2 हो जाएगी। अब क्या कर देंगे, दोनों को बटा में कर देंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को, यानी कि दोनों त्रिभुज को। इसीलिए हम यहाँ पर ऐसे करने वाला, त्रिभुज आपका हो जाएगा ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल जो कि इक्वेशन नंबर 1 में दिख रहा होगा। अब बटा कर देंगे किसको, तो बटा कर देंगे आपको डी बी ई का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ कर दीजिएगा 1/2, ये हो जाएगा आधार कितना आपका ए डी है, ऊंचाई कितनी, समीकरण इक्वेशन नंबर 1 उतार रहे हैं यहाँ पे, देखिएगा ज्यादा कुछ कर नहीं रहे यहाँ पे दोनों समीकरण 1 का समीकरण 2 को बटा में कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। बटा 2 में कितना 1/2 है, और डी बी ई एन है, एक कट जाएगा, ई एन से ई एन कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो आपका आ गया ए डी बटा में आ गया आपका डी बी, ये आ गया। इसको इक्वेशन में क्या कहेंगे हम, 1 कहेंगे। ऐसा हम थेल्स में भी निकाले थे, यहाँ भी सेम प्रोसेस है। अब देखिए क्या करेंगे, हम आएंगे अब अभी बाई ओर से आए थे लेफ्ट साइड से, अब राइट साइड में आइएगा। तो अभी ए डी ई निकाले थे, देखिए ए डी ई निकाले थे, अब क्या निकालेंगे, ए ई डी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए, फिर लिखिए त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल, आपको डायग्राम दिख रहा होगा हाफ, देखिए ए ई डी, तो देखिए ए ई डी क्षेत्रफल निकलेगा, तो 1/2 कितना 1/2, इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, तो आप इधर से चल रहे हैं ना, इधर से चल रहे हैं तो आधार कौन होगा आपका ए ई हो जाएगा, ए ई पूरा रिवाइज हो जाएगा थेल्स का भी इस क्वेश्चन से, ठीक है। अब देखिए तो आधार पे ऊंचाई कौन है आपका, डीएम है, डीएम ऊंचाई यानी कि शीर्ष लंब है, आपका हो जाएगा यहाँ पे डीएम, क्या होगा आपका डीएम हो जाएगा। इक्वेशन में देखिए यहाँ पे कितना 3 था यार, 3 होना था यार, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 4, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आएंगे तो ये वाला आपका देखिएगा, तो ये वाला देखिए, ये वाला आपको दिख रहा होगा ई सी, इसी आधार लीजिएगा, और ये ई सी डी क्या लीजिएगा, ई सी डी में ई सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 1/2, इसके लिए आधार कितना होगा, तो आपका हो जाएगा ई सी, ऊंचाई कितना लीजिएगा, डीएम ही लेंगे, क्योंकि आपको बता चुके हैं कि दोनों क्या कहते हैं वो लंब होता है। दोनों का बटा कर दीजिए, जैसे दोनों को बटा किया था वैसे इसको बटा कर दीजिए। इसीलिए आप लिख सकते हैं त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल बटा में होगा आपका त्रिभुज का आपका ई सी डी का क्षेत्रफल, अब बराबर क्या होगा 1/2 गुना ए ई गुना में डी एम, अब बट्टा में होगा 1/2 गुना ई सी गुना में डी एम, ठीक है। देखिए बस ऊपर से देख के उतारे हैं, कुछ किए नहीं इस पंक्ति में, डीएम से डीएम कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, बच जाएगा आपका ए ई बट्टा में ई सी, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर आपका 6। इतना काम हम समीकरण किस में किए थे, समीकरण आपका ये थेल्स पर में भी इतना काम किए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ध्यान से यहाँ देखिएगा, तो ये जो है अब लिख दीजिए समीकरण कितना से 3 एवं समीकरण कितना, समीकरण 6 से, ठीक है। समीकरण 3 कितना आपका ए डी बट्टा में डी बी है, और बराबर में आपका ए ई बट्टा में ई सी है, इतना दिया हुआ। ये जो है ना वो दिया हुआ, अभी देखिए दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, चूंकि वो कह दिया था कि वो एक ही अनुपात में विभाजित कर, देखिए विभाजित करती है, तो बोला गया था दिया हुआ है, इतना हम निकाल के लिए। अब यहाँ से थोड़ा सा भाषा चेंज होता है और आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि क्या लिखेगा, देखिए ध्यान से याद रखिएगा, चूंकि आपका त्रिभुज जो है ई डी बी क्या आपका ई डी बी, और आपको दिखला देंगे हम आपको ई डी बी कहाँ पे है, और त्रिभुज आपका डी ई सी, ठीक है। एक ही आधार डीई, एक ही आधार का होगा आपका डीई के एक ही ओर स्थित है,
ठीक है, इसीलिए स्थित है, इसीलिए हम कह देंगे यहाँ पे क्या, तो इसीलिए कह देंगे आपका DE समांतर BC, ठीक है, होगा। इसको पैक कर दीजिए, अप्रूव्ड लिख दीजिए। थेल्स के विलोम में कुछ करने नहीं है, बस थोड़ा सा ये जो पॉइंट है आपका बस इतना लिखिएगा और आपका थेल्स का विलोम बन के कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट जिनको लेना हो जल्दी से ले लीजिए। ये सब, ये ऊपर जो रेड पेन से लिखा हुआ है ये आपका साधारण प्रतिज्ञा यानी कि आपका क्वेश्चन है, थेल्स का विलोम, जिसको हम लोग 6.2 भी कहते हैं। ठीक है, ले लीजिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। सब स्टूडेंट ले लिए होंगे, चलिए ले लिए होंगे तो हम आगे बढ़ते हैं और फिर आपको दूसरे स्टेप के लिए हम दिखलाते हैं आपको स्क्रीनशॉट। ले लिए इसका स्क्रीनशॉट, सबको कॉपी में नोट करके प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, आने वाला नहीं, आएगा ही। ठीक है, ये आएगा ही, परिमेय से 5 नंबर वाले में सिद्ध करने वाला क्वेश्चन जरूर रहेगा। ठीक है, इतना कर लिए। हम आपको पहले ही बताते हैं कि आपको इस क्लास में कई परिमेय बताने वाले हैं। ठीक है, तो अब तीसरा परिमेय को देखेंगे, जो कि वो भी काफी इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखिएगा आपके सामने तीसरा परिमेय भी खुल के आ गया होगा। तीसरा परिमेय जिसको कहते हैं हम लोग 6.8, कितना कहते हैं, 6.8 कहते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे पाइथागोरस परिमेय। ठीक है, तो आप लोग समझते समझते क्लास को जो लाइक नहीं किए होंगे, लाइक जरूर कर देंगे क्लास को। ठीक है, लाइक जरूर कर देंगे। जो नए होंगे चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, क्योंकि जो भी टाइम है, जो भी समय है, उस समय में भी आपकी तैयारी खूब अच्छी से हो जाए, उसके लिए नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल मिलना चाहिए। तो उसके लिए आप बेल आइकन भी दबाना ना भूलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे तीसरा परिमेय आज के क्लास का, और आपके बुक का ये 8वां परिमेय। ठीक है, 8वां थ्योरम है। साधारण प्रतिज्ञा पढ़ते हैं पहले। क्या गया यहाँ पे, एक समकोण त्रिभुज में, क्या बोला गया, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का जो वर्ग होगा, देखिए आपका कर्ण का लाएगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के, शेष जो दो भुजा बच गई है AB और BC, उसके वर्गों के योग के बराबर होगा। दोनों का वर्ग करेंगे, योग करेंगे, फिर उसके बराबर होगा। यानी कि इसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस परिमेय। क्या बोलते हैं, पाइथागोरस परिमेय, जो कि आपको ऊपर में लिखा हुआ दिख रहा होगा, पाइथागोरस परिमेय, जिसमें हम लोग कहते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। पूरा ट्राइगोनोमेट्री इसी पे आधारित है। चलिए फिलहाल यहाँ पे हम लोग इसको साबित करते हैं कि ये कैसे साबित होगा। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, साधारण प्रतिज्ञा, जैसे हम दूसरे क्वेश्चन का भी लेते हैं साधारण प्रतिज्ञा, सॉरी साधारण प्रतिज्ञा तो यहाँ पे दिया हुआ ही है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका तो मान लेते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं, सबसे पहले माना कि, क्या मान लेंगे, माना कि ABC का आपका एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज ही मानेंगे यहाँ पे। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि ABC कोई समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, माना कि ABC एक कोई समकोण त्रिभुज है, जिसकी या जिसका कोण B का आपका समकोण है, समकोण। ठीक है, तो क्या करें, यहाँ पे B समकोण है, एवं लिख सकते हैं यहाँ पे एवं AC कर्ण है। AC क्या आपका कर्ण है, AC कर्ण है, आपको दिख रहा होगा AC, ये वाला आपका कर्ण कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो सिद्ध करना है उसको लिख लीजिए, सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात किया, क्या सिद्ध करना है, क्वेश्चन बोला गया कर्ण का जो वर्ग होगा, कर्ण कौन है आपका AC, कर्ण का आपका AC, तो लिखिए आपको AC का स्क्वायर, वो AC का जो स्क्वायर होगा, अन्य दो जो भुजा बच रही है आपकी, AB बच रही है और BC बच रही है, दोनों के योग के बराबर होगा। यानी कि AB का स्क्वायर आप प्लस में BC के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इतना। कर्ण का जो स्क्वायर होगा, यानी कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर के बराबर है। यहाँ लंब आधार तो नहीं कहा गया, यहाँ बोला गया अन्य दो जो भुजा बच रही है उसके स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, रचना कर देते हैं। देखिए रचना में क्या करेंगे, यहाँ से B से जो है ना, B से हम एक लंब डालेंगे, वो लंब सीधा बिल्कुल खींचेगा। ठीक है, इसको D कर देते हैं। ठीक है, D कर देते हैं। लंब आपको पता ही होगा कितना डिग्री का बनाता है, 90 डिग्री का बनाता है, याद रखिएगा। जब भी किसी पर लंब डालिएगा वो 90 डिग्री का बनेगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, रचना लिख देते हैं। क्या कर लिख देते हैं, यहाँ पे रचना लिख देते हैं, तो लिख दीजिए यहाँ पे रचना। यहाँ पे जैसे हम आपको बता रहे हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा, 5 नंबर कोई नहीं इधर उधर कर सकता। ठीक है, रचना में क्या लिखिएगा, तो देखिए B से BD लिखिएगा, B से
बी डी का आपका है AC पर लंब है, AC पर लंब है, या आप संकेत में भी लिख सकते हैं लंब है, ठीक है। BD का लंब है किस पर, AC पर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अलग अलग त्रिभुज की बात करें। इसमें समकोण त्रिभुज, कई समकोण त्रिभुज बन गए, तो अलग अलग हम तुलना करेंगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए प्रमाण, क्या लिख देते हैं, प्रमाण, यानी कि हम यहाँ से प्रमाण करना, साबित करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब बात कर देते हैं सबसे पहले ADB और ABC में। देखिए ADB कहाँ पे, देखिए ADB, ये ऊपर छोटा वाला त्रिभुज, कौन वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज स्पेशल ऊपर वाला। इसमें 3 समकोण त्रिभुज है, एक ये वाला है, एक ये है, एक टोटल ABC है। तो पहले बात करेंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे क्या, तो त्रिभुज ADB और किसमें, त्रिभुज ABC में, किसमें, ABC में, किसमें बात कर रहे हैं, तो ध्यान से देख लीजिएगा। छोटा वाला त्रिभुज ADB ABD ऊपर वाला, एक कर रहे हैं बात ABC में। तो यहाँ पे हम थोड़ा समरूप करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, समरूप। तो देखिएगा ध्यान से, अगर हम अलग अलग बात करें तो ADB में पहले बात करेंगे, ADB में तो कोण जो D होगा, कोण जो D होगा वो कोण B के बराबर होगा। तो कैसे बराबर होगा कोण D, तो कोण D पे कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। देखिए अंदर की ओर 90 डिग्री बन रहा है, B पे भी कितना बना, 90 डिग्री। B किसके लिए होगा, तो ABC के लिए होगा, ठीक है। ये मत समझिए कि इसका भी आपस में बराबर होगा, कभी बराबर नहीं होगा। इसको हम कह सकते हैं दोनों आपस में क्या, समकोण है। समकोण यानी कि 90 डिग्री है, कितना डिग्री है, समकोण यानी कि 90 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, देखिएगा ध्यान से, आपका एंगल A जो है, एंगल A दोनों में है, ADB में भी है और इसमें भी है, पूरा में भी है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कोण A बराबर में कोण A, जिसको हम लोग कहेंगे उभयनिष्ठ, क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ, जिसको हिंदी अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन, क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ है। ये क्या आपका उभयनिष्ठ कोण है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन है, ठीक है। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए लिख सकते हैं दो कोण बराबर हो गया, AA क्या लिखेंगे, AA यानी कि कोण समरूपता, AA समरूपता, पूरा में स्टेप बाय स्टेप बता रहा है, समरूपता कसौटी से, कसौटी है ना, कसौटी से आपका जाएगा त्रिभुज ADB और आपका समरूप हो जाएगा त्रिभुज कितना, ABC। अगर इन दोनों त्रिभुज को अलग अलग करके देखिएगा, तो अलग अलग अगर करते हैं तो आपका बिल्कुल आसानी से और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से करेंगे क्या, देखिएगा ध्यान से, तो आपका AB किसमें, यहाँ देखिएगा ADB में, देखिए अगर आपको अलग अलग करके दिखला दें, तो ये तो आपका ये त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, ये पहले वाला त्रिभुज A है, B है और ये आपका C है। लेकिन जैसे इसको आप अलग अलग कीजिएगा, तो ऐसे कर दीजिए, चलिए सपोज इसको हम ऐसे कर देते हैं, तो ये आपका D है 90 डिग्री, तो अब यहाँ आपके अकॉर्डिंग यहाँ A कर लीजिए और यहाँ कर लीजिए B, ठीक है, क्योंकि 90 है। अब इन त्रिभुज में तुलना कीजिएगा, तो पहले त्रिभुज कर लीजिए AB, कर लेते हैं हम पहले। तो पहला त्रिभुज का जो AB होगा, देखिए AB जो होगा, आप बताइए दूसरे इसमें किसके बराबर होगा, तो इसमें AC होगा, क्योंकि ये कर्ण के बट्टा में जाएगा। तो आप इसीलिए यहाँ क्या लिख सकते हैं, AB के बट्टा में आपका AC, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि जब दो समरूप त्रिभुज होती है तो उसकी जो संगत भुजाएं होती है वो एक ही अनुपात में होता है। तो संगत भुजाओं का कर दिया हम एक ही अनुपात में, कर्ण के बट्टा में कर्ण कर दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, तो देखिएगा आपका AD, ये आपका क्या है, AD है, ये आपका लंब का लगा, तो यहाँ भी एक आपका यहाँ का आपका देखिएगा ध्यान से इसमें, तो इस त्रिभुज में क्या होगा, आपका AB लेना पड़ेगा। यहाँ आप AD लीजिएगा तो ये भी आपका, चूंकि ये लंब है, ये भी लंब है आपका, यहाँ क्या कीजिएगा AD बट्टा में कर दीजिएगा कितना, आपके यहाँ पे AB, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे लंब के बट्टा में लंब, कर्ण के बट्टा में कर्ण। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम क्रॉस गुना कर देंगे, क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे। तो जैसे क्रॉस गुना कीजिएगा, जिसको हम लोग कैंचिया गुना भी कहते हैं, तो आपका हो जाएगा AB को AB से गुना किया तो आपका हो जाएगा AB का स्क्वायर, कितना होगा, सॉरी एक मिनट, AB का स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में क्या करना पड़ेगा, दोनों को गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा AC गुना में हो जाएगा आपका AD, चूंकि आपस में गुना होगा नहीं। इसको कर देते हैं हम समीकरण 1, कितना कर देते हैं, समीकरण 1। अभी देखिए, अभी हम किसकी तुलना किए थे, तो ऊपर वाले त्रिभुज की और टोटल की। आपका नीचे में भी तो एक त्रिभुज है, अब इसकी तुलना करेंगे और टोटल त्रिभुज की तुलना करेंगे। तो देखिए इस त्रिभुज को हम फिर से यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो ये बना दिया था। अब यहाँ पे D लिखिएगा समकोण में, चूंकि इसका भी समकोण का आपका D है। अब बच गया B और C, तो यहाँ लिख दीजिए, चलिए B और यहाँ लिख दीजिए C, ठीक है।
कर दिए। अब बात तुलना किसकी किसकी करना है, इन दोनों की करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर लिख देते हैं हम, यहाँ पहले इसी प्रकार, क्या लिख देते हैं, इसी प्रकार, या फिर लिख सकते हैं, चलिए फिर। अब तुलना किसकी किसकी होगी, तो तुलना हो जाएगी आपकी त्रिभुज BDC, क्या हो जाएगा, BDC और त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब यानी कि ऊपर वाला नीचे वाला त्रिभुज और टोटल, यानी कि दो वर्क करना है बारी बारी से, सेम एक जैसा ही करना, ठीक है। एक ऊपर वाला लेना, टोटल लेना, एक नीचे वाला लेना और टोटल लेना। अब बात कीजिए इसमें, देखिए ये 90 डिग्री है, इसका भी 90 डिग्री, वह सेम प्रोसेस है। देखिए कोण D बराबर का होगा आपका कोण B हो जाएगा, क्योंकि पहले BDC लिखे तो पहले BDC का लिखेंगे, तो कोण D बराबर का होगा उसका कोण B हो जाएगा 90 डिग्री समकोण, कितना बैक में कर सकते हैं 90 डिग्री, दोनों का समकोण। इन दोनों में क्या मिला, देखिए कौन सी इसमें भी है और कौन सी इसमें भी है, जिसको हम कह सकते हैं उभयनिष्ठ। क्या कह सकते हैं, उभयनिष्ठ। लिख दीजिए कौन सी, सॉरी एक मिनट, कौन सी, क्या लिखे, कौन सी बराबर में कौन सी, जिसको कहेंगे हम लोग उभयनिष्ठ, जिसको कह सकते हैं कॉमन, ठीक है, उभयनिष्ठ। क्या बोलेंगे इसको, कॉमन कह सकते हैं। इसलिए यहाँ भी 2 बराबर हो गया, इसे लिख सकते हैं ए समरूपता, ए समरूपता कसौटी है ना, कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज BDC समरूप हो जाएगा त्रिभुज का आपका ABC। आज जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं तो आपको पता ही होगा कि उसकी जो संगत भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में रह जाती है, ठीक है। तो चलिए संगत भुजाओं को हम लोग एक ही अनुपात में कर देते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे, अभी इसका हम कर्ण लिए थे ना, तो यहाँ भी कर्ण यूज करते हैं। तो देखिए कर्ण यूज कीजिएगा, तो इसका कर्ण कौन है आपका BC है, ठीक है, इसका कर्ण क्या आपका BC है, उसका कर्ण क्या है उसको ध्यान से देखिएगा। चलिए तो उसका कर्ण क्या आपका AC है, चूंकि पहले देखिए, पहले हम BDC का बात करना है, अगर हम पहले ABC का बात करेंगे तो पहले ABC वाले को लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। पहले ABC की बात कीजिए तो पहले ABC की भुजा लिखिए, पहले DBC की बात करें तो पहले DBC लिखिए। पहले DBC हम बात करें तो DBC देखिएगा तो DBC में देखिए कर्ण कौन है आपका BC है, तो लिखिए यहाँ पे BC, ज्यादा दिमाग नहीं लगे, ठीक है। इसका कर्ण कौन है देखिएगा, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा आपको AC, ये वाला पहले वाला ABC टोटल ले रहे हैं, ठीक है, AB, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा AC, ठीक है। अब बराबर, फिर यहाँ पे हम लंब लिए थे, यहाँ पे लंब यूज कीजिए, तो लंब क्या आपका देखिए, तो यहाँ पे लंब कितना आपका देखिए तो जल्दी से, सॉरी यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग आधार यूज कर लेते हैं, किसको यूज कर लेते हैं, आधार को, क्योंकि वहां लंब यूज किए थे यहाँ आधार यूज कर लेते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि BC को स्क्वायर में लाना, जैसे यहाँ पे AB को स्क्वायर में लाया ना, वैसे BC को स्क्वायर में लाइएगा तो बट्टा में आपका BC होना चाहिए, इसका मतलब ये वाला बट्टा में होनी चाहिए, तो हम लोग इसको लेंगे, ठीक है, ये वाला, किसको, इसको, ठीक है। तो लिखिए DC, क्या लिखिएगा DC बट्टा में, यानी कि इसके बट्टा कौन होगा आपका, ये BC हो जाएगा। गुना करने गुना कर लीजिए, कैसे गुना BC को BC से गुना कीजिए, कितना होगा आपका BC का स्क्वायर, क्या होगा आपका BC का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा आपका AC गुना में आपको हो जाएगा DC। समीकरण कितना कर लेते हैं, 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यहीं पे देखिएगा समीकरण 1 प्लस में समीकरण 2, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। समीकरण 1 कहाँ पे बाबू, जल्दी से दिखा दे दो, यहाँ देखो समीकरण 1 है आपका, कितना आपका, यहाँ पे चलिए इधर बना देते हैं क्या, यहाँ पे कर देते हैं आपका, यहीं पे हो जाएगा। तो समीकरण 1 कितना, देखिए समीकरण 1 में आपका कितना दिख रहा होगा, तो समीकरण 1 में दिख रहा है आपका AB का स्क्वायर, कितना आपका AB का स्क्वायर है, आप प्लस में क्या आपका, तो AC गुना में आपका AD है, सॉरी 1 मिनट, जोड़ना है ना, दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ ऐसा नहीं होता है, जोड़ में क्या करेंगे, 10 इसके बाईं तरफ वाले को बाईं तरफ वाले के साथ जोड़ेंगे, दाईं तरफ वाले को दाहिनी तरफ वाले के साथ, जैसे आपको दिख रहा होगा। चलिए यहाँ पे जोड़ देते हैं, आपको AB का स्क्वायर दिख रहा है, आपको BC का स्क्वायर बराबर के पहले है, दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपका AB का स्क्वायर आप प्लस में हो जाएगा आपका BC का स्क्वायर, अब बराबर इसको उतार लीजिए, AC गुना में AD, अब प्लस होगा फिर AC गुना में DC, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यहाँ पे AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, यहाँ पे कुछ कॉमन है, देखिए AC कॉमन है, AC कॉमन ले लीजिए तो आपका बचेगा यहाँ पे AD, आप प्लस में बचेगा आपका DC। अब थोड़ा डायग्राम को एक बार देखना पड़ेगा, ठीक, देखिए AD प्लस DC, देखिए यहाँ A से लेके D तक और D से लेके C तक, है ना, होगा AD और प्लस में DC, मतलब क्या AC, ये आधा और आधा क्या आपका पूरा, यानी कि हम यहाँ क्या करने वाले हैं, तो यहाँ जो करने वाले हैं तो ये आपका होगा AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर बराबर AC, गुना ये बन जाएगा आपका AC, क्या बन जाएगा
AC। तो आपका जो निकल के आ गया, देखिए यहाँ पे तो आ गया AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर बराबर में क्या होगा, AC को AC से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर हो जाएगा बचवा, है ना। या हम यहाँ पैसे लिख सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, यही आपको लाना था। इसी को कहते हैं हम लोग पाइथागोरस परिमेय। ये आपका हो गया साबित। चलिए ऊपर से जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट नोट कीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए ये हो गया आपका स्क्रीनशॉट। वैसे हम इसका पीडीएफ जो है, पीडीएफ फाइल हम आपको उपलब्ध करा देंगे। इसके लिए आपको हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करना पड़ेगा, यानी कि नंबर आपको भेजना पड़ेगा अपना, तब तो यहाँ से जाएगा। ठीक है, हमारे ग्रुप में भी आप ऐड हो सकते हैं और जो भी आप है इसकी तैयारी बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस ग्रुप से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो यही 3 थ्योरम वैसे तो हम आपको बताए थे। ठीक है, 3 थ्योरम यहाँ पे हम लेके आए थे जो कि आपके एग्जाम में 100% आने का चांस रहेगा और हमेशा यही छपता है एग्जामों में। और हमको पूरा 100% लगता है कि इस बार भी यही तीनों में से 2 भी छाप सकता है, 1 भी छाप सकता है। ठीक है, तो रहेगा ही रहेगा। तो सब स्टूडेंट जरूर इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। आखिर में प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा आपका ये आपका थ्योरम पाइथागोरस रहा, थेल्स रहा। ठीक है, इतना कर लिया सब लोग। तो आज की क्लास में हम लोग इतने ही रहने देते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो अब तक क्लास को लाइक नहीं किए होंगे, क्लास को लाइक जरूर कर देंगे और कमेंट में आपको बता देंगे कि आज की क्लास आपको कैसा लगा। आज की क्लास आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल 100% आपको समझ में आ गया होगा, है ना। 100% आपको समझ में आ गया होगा और 100% वाला क्वेश्चन भी था और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन भी था। ठीक है, खूब आनंद भी आएगा आपको थेल्स परिमेय, पाइथागोरस परिमेय, विलोम सीख कर, है ना। तो जो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, जो चैनल पे नए होंगे, खासतौर से जो नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हमारे साथ अगर ग्रुप में जुड़ना हो तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड करेंगे, बिल्कुल आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं और बिल्कुल आसानी पूर्वक अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद।